हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएसडी एपी नाम लिख रहा है। मैं आपको एक सवाल कराऊंगा लेकिन उसमें 3 कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। सवाल एक है और हाल फिलहाल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक है। अगर आ गया सवाल आपके वाली शिफ्ट में तो फिर वही बच्चा कर पाएगा जिसने ये सवाल पहले से कर रखे होंगे। इन्हीं सवालों का संग्रह आज मैं आपको कराऊंगा। ये टीएसडी का मतलब है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उन दोनों के मिक्स करके इसमें भी और पाइपलाइन सिस्टम में भी सवाल क्रिएट किए हैं और एमडीएच में भी, और सेम पैटर्न के सवाल हैं। मैं आपको उन सब सेम पैटर्न के सवाल आपको आज इसी क्लास में कराऊंगा। इसमें ज़्यादातर सवाल ऐसे होंगे स्लाइड में जो बच्चों के डाउट हैं, जो हमें भेजे गए हैं, और फिर मैंने देखा कि बच्चों को सिमिलर क्वेश्चन में वो डाउट मिल रहे हैं और फिर मैं इस पर टॉपिक बनाऊंगा। फिर मैंने वो सवाल कंपाइल करे और जो पीवाईपी ऐसे बेस्ड आ रखे हैं वो भी निकलवाए। सवाल पहला आप स्क्रीन पर देखो, वो है एसएससी सीजीएल 2023 का लेटेस्ट सवाल है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों का मिक्स यूज करेंगे और फिर ये सवाल होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे सवाल। अभी मैंने कराया नहीं है, आप पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। अगर आपने ये सवाल पहले से कर रखे होंगे तो आप शायद कर दो। अगर पहली बार इस सवाल को देख रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है ये करना। और ऐसे ही सारे सवाल कराऊंगा। जैसे ये टाइम एंड इसका है, ये तो कार्य छोड़ के जाने वाले हैं, तो टाइम एंड वर्क का हो गया। फिर पाइपलाइन सिस्टम के भी आएंगे और फिर इसके भी आएंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी। मैंने इसको टीएसडी एपी के नाम से टाइटल में सेव करवा रखा है अपने डेटाबेस में, तो वो ही डलवा दिया ऊपर। आ जाओ भैया जी, सवाल देखते हैं। अब बड़े अच्छे हैं। अच्छा, इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको बता दूं जो हम और कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला कॉन्सेप्ट उनमें से ये है, इस एपी का सम कैसे निकलता है। एपी का सम निकलता है ना, कैसे? फॉर्मूला है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के डाउट हैं, ये जो टॉपिक आज मैं ले रहा हूँ। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एपी की सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने पढ़ ही रखा होगा। इसमें जो n है ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d डिफरेंस, और जो a है वो होता है फर्स्ट टर्म। ये तो आपको सब पता ही है, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। TIRM, ये T ऐसे कर दो थोड़ा सा, फर्स्ट टर्म। फॉर्म बन गया फॉर्म, बल्कि लगाना हमें टर्म, FERM TERM, फर्स्ट टर्म। और ये n जितनी नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक तो ये यूज करेंगे। दूसरा हमें यूज करनी होगी कुछ ही सवालों में, सब में नहीं, कुछ ही सवालों में एनओटी। एनओटी यहाँ साइड में लिखता हूँ क्योंकि सारे सवालों में नहीं है। एनओटी की फुल फॉर्म होती है नंबर ऑफ टर्म्स। जब आप हमारे यहाँ अर्थमेटिक का बैच लेने आएंगे, जो कि आपको आना ही है, आज नहीं तो कल आना है, तो सबसे पहली क्लास पहले दिन जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा एनओटी। आजकल तो यही पढ़ा रहा हूँ, अब आगे बदल दूँ तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम से यही पढ़ा रहा हूँ। एनओटी का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। वो तो नंबर ऑफ टर्म्स जैसे कि 1 2 3 4 5, ये कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, है कि नहीं? और ऐसे करके आगे तक भी निकाल सकते हैं। लेकिन एनओटी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे बीच का डिफरेंस और +1 हमेशा करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। अगर ये 5 लिख रही हैं तो लास्ट टर्म मतलब ये वाली 5 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब ये, बीच का डिफरेंस कितना है 1, और हमेशा +1 जरूर करेंगे। 5 में से 1 गया 4 + 1 कितना हो जाएगा? इसमें टोटल सीरीज में 5 टर्म्स होंगी। बात मानते हो? ये छोटा सा फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, कहीं कहीं, सब सवालों में नहीं, कुछ ही सवालों में। ये बस मैंने आपको बता दिया, इसको हटा देता हूँ, ये लिखे रहने देते हैं, आपको रिवाइज होगा। आपको या तो पता ही होगा पहले से, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे स्टूडेंट तो पता ही होगा, पहले दिन मैंने आपको यही पढ़ाया हुआ, यही पढ़ाता हूँ। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, सवाल आपकी स्क्रीन पे है ही पहले से ही। अब मैं शुरू करूंगा इस सवाल को। पुरुषों के एक समूह ने 13 दिनों में कार्य करने का फैसला किया। 13 दिनों में मैंने मान लिया कि वो D दिन मिला के कुल इतना काम करते, है ना? पूरे 13 दिनों में काम करने का एक काम किया, उल्टा लिख दिया भाई। 13 दिन तो दे ही रखे हैं, तो मैंने मान लिया कि 13 दिन में कुल मिलाकर X पुरुष थे।
उन्होंने इतना काम किया, क्योंकि डी तो हमें दे ही रखा है 13 दिन, तो 13 मिलाकर कुल मिलाकर एक्स पुरुष थे, 13 दिनों में कार्य करने का फैसला किया। लेकिन हुआ ये कि प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़कर गए। इंपॉर्टेंट है। तुम्हें आसपास बंदरों की चीखने की अगर आवाज आ रही होगी ना, तो मेरे बिल्कुल 2 फीट की दूरी पर ही है, क्योंकि जो रूम है वो बाउंड्री है, उसके बाहर चारों तरफ जो स्पेस है वहां बंदर बैठे हुए हैं, गलियारा है एक छोटा सा, उसमें बैठे हुए, तो ये आपस में लड़ते रहते हैं। कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब, तुम आओ देखो, हनुमान जी की आवाज सुन के मानो। प्रत्येक दिन 9 दिन बाद 9 आदमी छोड़कर चले जाते हैं और कार्य 16 दिन में पूरा होता है, अगर ऐसी चलती है प्रक्रिया। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे? प्रारंभ में मतलब एक्स की वैल्यू निकाल ली। मतलब क्या हुआ, क्या कह रहा है, पहले दिन एक्स आदमी आए, फिर 9 छोड़ गए तो एक्स माइनस 9 हो गए, फिर 9 छोड़ गए एक्स माइनस 18 हो गए, फिर 9 छोड़ गए एक्स माइनस 27 हो गए, और डेड ऐसे चलता गया। और ऐसा करते करते कार्य 16 दिनों में पूरा हो रहा है, 16 डेज में। बात मानते हो? स्टार्टिंग में कितने थे? अब समझने की बात, ये क्या बन गई, ये एपी बन गई ना एपी, इसलिए एपी का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अब ये एपी कुल मिलाकर कितने दिन तक चली? 16 दिन तक। तो मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहां से डायरेक्ट, n/2 तो 16/2, 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, 2 × x। ये देखो ध्यान से पढ़ना है इस बात को, इसमें लिख रहा है कि प्रत्येक दिन के बाद मतलब यह हुआ कि पहले दिन x आएंगे तो अगले दिन x - 9। आगे के कुछ सवाल होंगे जहां पहले दिन से ही आदमी एब्सेंट होंगे, उनमें लैंग्वेज में फर्क आ जाएगा, लेकिन ये लेटेस्ट सवाल सीजीएल का है तो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बच्चे की उसमें स्लाइड में सवाल है ऐसा भी। प्लस n - 1, मतलब 16 - 1 इंटू डी। अब यहाँ डी में गलती होगी, क्या गलती होगी? डी होता है यहाँ पे डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब बाद वाली से पहले वाली घटाई जाएगी। तो यहाँ पे गलती हो सकती है, मैं आपको गलती को रिकॉग्नाइज करा रहा हूँ। यहाँ कर देते हैं, यहाँ चलो यहीं कर लो। सेकंड टर्म मतलब x - 9 और माइनस के फर्स्ट टर्म, तो ये घटाओगे तो ये माइनस का 9 आएगा डिफरेंस। ये गलती हो सकती है, यहाँ प्लस का 9 ले लोगे तुम, तो यहाँ माइनस का 9 डालोगे तो 9, और ये माइनस में यहाँ पहले कर दे रहा हूँ। क्या ये बात क्लियर है कि माइनस क्यों आ गया? ये गलती हो सकती है। तो इतना काम होगा इनसे, सब निकाल दिया मैंने। और ये कौन सा काम था? अगर ये सब ना जाते तो यही काम था जो 13 दिनों में ये एक्स आदमी कर रहे थे, तो ये दोनों काम बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आई है तो बोलो हाँ, क्लियर है। अब बस सॉल्व कर दो, एक्स वैल्यू निकालनी। 2 × 8 = 16, 8 ले लो, यहाँ 2x हो गया, और 16 में से 1 गया तो हो गया 15, और 15 निम्मा हो गए 135, और बराबर हो जाएंगे 13x। कोई दिक्कत नहीं। 8 दूनी 16x माइनस के 135 × 8 और बराबर 13x। तो देखो भैया, ये तो उधर चला जाएगा और ये 13x इधर आएगा, तो 16 में से 13 गए तो 3x बचा, बराबर 135 और × 8। 135 कट जाएगा इससे 45 बार, और ये आ जाएगा 8 × 4 = 32, 320, और 8 × 5 = 40, 360। तो x की वैल्यू आ गई 360। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 360 पुरुष थे, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़िया सवाल। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि हर दिन कैसे कैसे आदमी छोड़कर गए। पहले x आए, फिर 9 चले गए, फिर 9 चले जाएंगे तो -9 करते चला जाऊंगा तो -18 ये बी की सीरीज बन जाएगी। सम का फॉर्मूला ये हो गया, वही काम जो इतना नहीं किया था। अगर मैं ऐसा एक सवाल आपको करा के छोड़ दूं तो आप यकीन मानिएगा पेपर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक सवाल करने से कुछ नहीं होगा। टीचर का क्या मेहनत लगती है इसमें, पहले तो ये सवाल ढूंढा, फिर इसके जैसे जगह जगह जहां एग्जाम में सवाल आए वो भी ढूंढे, बच्चों को कौन कौन से एनकाउंटर करने पड़ रहे हैं मॉक टेस्ट में वो भी ढूंढे, उन सबको कंपाइल किया और एक साथ करा दिया। टीचर का काम ये हो गया। अब आप इन्हें यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपको जब याद दिखेंगे आप करने में सक्षम रहेंगे। इसी की सिमिलर तर्ज पर एक और सवाल देखिएगा, ये भी सीजीएल 2023 की आगे की किसी शिफ्ट का सवाल है। हो गया भैया ये सवाल। अब इसे तो लिखे रहने देंगे, ऊपर वाले फॉर्मूलों को, इन दोनों को यूज करना पड़ेगा ना हमें। अगला सवाल देखें, करें हो। अब आप करने में सक्षम है, आप फटाफट निकालेंगे सवालों को। पुरुषों के एक समूह में 11 दिनों में काम करने का फैसला लिया, तो 11 दिनों में एक्स पुरुषों ने इतना काम कर दिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। तो पहले दिन एक्स आए,
दूसरे दिन 16x-16 आएंगे क्योंकि दूसरे दिन 16 चले जाएंगे, फिर 16 दूनी 32 आएंगे, और ऐसा करते करते सीरीज चलेगी। और कह रहा काम 15 दिनों में पूरा होगा। शुरुआत में कितने पुरुष थे? ये पहली बारी सवाल सीजीएल ने इंट्रोड्यूस किए 2023 में। कर दो भैया काम, यही फॉर्मूला फिर से यूज करूंगा। कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है? 15 दिनों में। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 15, 15/2 है ना। 2 इंटू ए, पहला टर्म क्या है? एक्स, n-1, एन की वैल्यू कितनी है? 15 -1। फिर देखो ध्यान से रखना, डी की वैल्यू आएगी अब -16। अब मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ कि -16 क्यों आएगी, सेकंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। तो यहाँ 16 लिखो और यहाँ माइनस कर दो बस। और वही काम जो इन 11x ने करके किया था, बस फॉर्मूला आपके सामने, फटाफट कर दो। क्या करें भैया जी? 15 की सीधा मल्टीप्लाई मार दो अंदर, क्योंकि कुछ कटेगा तो है नहीं, ये 2 से भी नहीं काटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। 15 दूनी 30x माइनस, देखो भैया 15 में से एक गया तो ये बचा 14, और एक 16 तो है ही, और एक अंदर से बाहर से 15 और आ गया, और बराबर 11 दूनी 22x। बात मानते हो? 30 में से 22 के तो कितने बचे? 8। 8 के यहाँ डिवाइड लगा दो, तो 8x बराबर हो जाएगा 14 इंटू 16 और इंटू 15। 8 से काट दो ये 2 बार, 15 दूनी 30, 14 3 42, x की वैल्यू हो जाएगी 420। तो स्टार्टिंग में 420 आदमी थे, ऑप्शन नंबर 1। अब क्लियरिटी बनने लगी होगी, पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब इसी के पैटर्न पर सीरीज चलाएंगे, थोड़ा चेंज आएगा अभी कुछ सवालों के बाद जाके। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये भी सीजीएल 2023 का ही है। सीजीएल 2023 में सवाल क्रिएट किए गए थे। अरे बोलते नहीं हो, अभी उसके बाद नए सवाल में आने शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट डाउट भी ले रखे हैं मैंने, स्टूडेंट डाउट ओपन कर रखा है। आपका भी कोई अगर डाउट है तो आप हमें भेज सकते हैं। कॉलेज छात्र के सामने एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला लिया। कॉलेज छात्र के सामने एक परियोजना को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक दिन 2 छात्र बाहर हो गए, तो स्टार्टिंग में x मान लो। तो भैया 10 दिनों में पूरा करने के लिए गए तो 10x, प्रत्येक दिन 2 छोड़ गए x, फिर x-2, फिर x-4 एंड और परियोजना 15वें दिन के अंदर ये गई और 15वें दिन के अंदर पूरी हुई। तो शुरुआत में कितने थे? सेम पैटर्न का सवाल है, अब तो आप कर ही देंगे, वही फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। कितने दिन में पूरा हुआ? 15/2, 2a मतलब 2x प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है? 15-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2 यहाँ लिखो और माइनस इथे कर दो। वही काम जो इन 10 आदमियों ने x दिनों में करने का पूरा किया था। अगर ये 2 छोड़ कर ना जाते तो 10 दिनों में ही तो काम होता पूरा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो 15 दिनों में हुआ और ऐसा घटना हो गई। कर दो भैया जी, 15 दूनी 30x, अब तो सोल्व करना है। -15 से गया 14 इंटू 2 और इंटू 15 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में काटनी है। बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20x, 20 में से 10 गए तो 10x बचेगा बस, बराबर हो जाएगा 14 इंटू 2 और इंटू 15। सॉल्व कर दीजिएगा भैया जी इसे, 2 से काट लो 5 बार, 5 से काट लो 3 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 3 42। स्टार्टिंग में 42 आदमी। बात मानते हो? नेक्स्ट अगला सवाल करें भैया जी। पुरुषों के एक समूह में काम को करने के लिए 6 दिनों में करने का निर्णय लिया, तो 6x इतना काम कर देंगे, ये स्टूडेंट का डाउट है। लेकिन प्रत्येक दिन के में 15 व्यक्ति छोड़ गए, तो पहले दिन x आए, फिर x-15 आए, फिर x-30 आए और डेडेडेस करता चला गया और काम 9वें दिन में पूरा हुआ। बिल्कुल वही सेम पैटर्न का सवाल है, स्टूडेंट डाउट है। अब आप इस सवाल को कर सकते हैं, ले लो भैया इस वाले फॉर्मूले को, तो 9/2, 2a मतलब 2x प्लस के n-1 मतलब 9-1 और इंटू डी का मतलब 15, और फिर उससे वही बता रहा हूँ माइनस की 15। ये बार बार इतने सवाल इतने प्रैक्टिस कराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है कि आपको इन टाइप पर पकड़ हो जाए, यही हमारा मोटिव है। 3 तिया और 3 से गया है 2 बार, है ना, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 माइनस 9 में से 1 गया तो 8 बचे, 15 बचे, और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई और मार दो, बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4x। यहाँ से बस करने के बाद तो फिर अपने आप सॉल्व करो। तो भैया 6 में से 4 गए तो 2x बचेंगे, बराबर 8 इंटू 15 और इंटू 3, 2 से गए 4 बार, 15 चौका 60 और 6 × 18 180। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे? 3। क्लियर है बात? ये स्टूडेंट डाउट। अगला भी देखो स्टूडेंट डाउट ही है
बच्चे कहीं ना कहीं पेपर में सवाल लगाते हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर, उन प्लेटफॉर्म के बस हम नाम नहीं डलवा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जिससे स्ट्राइक ना आ जाए। लेकिन स्टूडेंट डाउट लिख के आप समझ जाया करो, बच्चे का डाउट आएगा कहाँ से, वहीं से ही आएगा। पुरुषों के M पुरुष हैं, एक काम को 15 दिनों में काम करने का निर्णय लिया, तो 15 M हो गए। अच्छा, प्रत्येक दिन 10 व्यक्ति छोड़ गए, अगर आज M आए तो यहाँ 10 M-10, फिर M-20, और ऐसे करते करते पहले ही दिन, ओह गड़बड़ है, देखो गड़बड़ अभी हो जाती, पहले ही दिन 10 व्यक्ति छोड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दिन M-10 आए, M आए नहीं। यही मैंने आपको जिक्र किया था एक सवाल का कि इसमें बच्चा गलती कर दिया था, क्योंकि हर सवाल में ये आ रहा है कि प्रत्येक दिन के बाद व्यक्ति इतने छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहा है इस सवाल में कि पहले ही दिन 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, पहले ही दिन। इसका मतलब ये है कि पहले दिन जो है M-10 आएंगे, फिर M-20, M-30, और डैश करते करते काम 30 दिन में पूरा होगा। ये सवाल का लूप होल है, गलती कराने का तरीका। आ जाओ, तो भैया जी वो कर देखो 330/2, यही फॉर्मूला यूज करना। 2a, 2 मतलब M-10 इंटू प्लस के N-1, तो 30 - 1 29 इंटू D, D आएगा 10, और यहां कर लो माइनस के, और बराबर कितना 15 इंटू M। बस ये लैंग्वेज का ही खेल था कि इसमें पहले ही दिन बोला है कि पहले ही दिन 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, और इससे पहले वाले सवालों में हर दिन के बाद प्रक्रिया है, हर दिन के बाद छोड़ते हैं, तो पहले दिन तो उतने आएंगे, दूसरे दिन इतने छोड़ जाएंगे, या पहले दिन ही 10 काम आए कम आए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। 2 से क्या है 15 बार, और 15 से 15 खत्म, तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2M माइनस के 20 माइनस के 290, और बराबर M ही बचा। तो भैया 2 में M में से 1 गया तो M बचा, और बराबर हो जाएगा 310। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो सवाल हमें बच्चे ने भेजा ना, हिंदी और इंग्लिश में दोनों का मतलब अलग आ रहा था। अगर आप इस सवाल को ऐसे करोगे ना कि प्रत्येक दिन के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ेंगे, मतलब M-10, तो शायद इसका आंसर 292 आता है, शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद इतना ही आता है। एक बार करके देख लो, आप अपने आप ही करके देख लो, मुझे कमेंट में आंसर बता देना। ये पहले दिन M, दूसरे दिन M-10, फिर M-20, ऐसे करोगे जैसे पहले वाले सवाल कर रहे हैं, तो आंसर शायद 292 आएगा, वो भी इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है। तो कई बार ये क्या करते हैं प्लेटफॉर्म पर, जल्दबाजी में सवाल बनाने में हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, दोनों के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, और ऐसी गलतियां हो जाती हैं। वहां नहीं मिलेंगी तुम्हें ऐसी गलतियां, और मिलेंगी तो फिर अलॉट होगा सबको नंबर। आ जाओ, ये देखो सवाल कितना अच्छा चेंज है, ये भी स्टूडेंट डाउट है। ये सेशन बनाने का मोटिव भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चों के जो डाउट हैं आ रहे हैं उन्हें हम करा रहे हैं, और फिर वो आपको ना दिखे वहां पे। यूनियन बैंक द्वारा पहले ही वर्ष में दी जाने वाली साधारण ब्याज की दर है 4%। मतलब कोई बैंक है, यूनियन बैंक, वो 4% दे रहा है, और हर दूसरे वर्ष बैंक द्वारा दी जाने वाली साधारण ब्याज की दर पिछले वर्ष की तुलना में 1% अधिक है। अगले वर्ष 5% है, फिर 6 है, एंड सिनेरियो गोज ऑन। कितने वर्षों के बाद का मतलब n की वैल्यू पूछिए। होने वाला कुल साधारण ब्याज जमा की गई प्रारंभिक राशि से 30% अधिक होगा। मान लो अगर मैंने 100 रुपए दिए हैं तो राशि मुझे मिलनी चाहिए 130, 30% अधिक हो गया ना, कितने वर्षों के बाद, वही काम लगाना है। तो मैंने n की वैल्यू निकालनी है, n/2, यही सेम लगाना है मैं। 2a, 2 × 4 प्लस के n-1, और इंटू d, 5 में 6 का तो 1 ही आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1 ही लिख लो, इंटू 1। और ये राशि पूरा सम होकर कितनी मिलनी चाहिए 130, सम, ये भी सम हो गया, ये तो सम है ही एपी का, और यहाँ 130 ही है। बस सॉल्व कर दो भैया इसे, n/2, और ये हो जाएगा चौके 8, और प्लस के n-1, और बराबर हो जाएगा 130। तो ऑप्शन ना ले लूं, n/2, और ये 8 में से 7 प्लस के n बराबर 130। अरे ऑप्शन ले लें क्या, ऑप्शन क्या लेने हैं, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 20, 13 ऑप्शन में, हाँ 13 है, डालो 13 यहाँ पे, n के लिए 13 डाल दो ऑप्शन से, ऑप्शन ले रहा हूँ, n के लिए 13 डालो, क्योंकि वहाँ 13 लाना ना, 13, और 13 7 कितने हो जाएंगे 20, 2 से कट गए 10 बार, 13 × 10 130। ऑप्शन सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि मुझे 13 का मल्टीपल चाहिए था, वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है कि नहीं। बढ़िया सवाल है। अब ध्यान से देखो,
पढ़ने में क्या लग रहा है कि साधारण ब्याज का सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, यही जो मैं आपको करा रहा हूँ। यही एसएससी की बैकबोन है कि एक जैसे सवाल क्रिएट किए और उनमें अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज कर दिए। इन सवालों को आप पढ़ना सीखो और हम आपको इनके करा रहे हैं पूरे एक साथ ढूंढ ढूंढ के। आ जाओ भैया जी, ये वाले जो 2 सवाल हैं, अब हमारे रह गए लास्ट के 3 सवाल। 3 सवाल और रह गए और टाइम भी लगभग कम ही है क्योंकि 7 बज गए और मेरी क्लास शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, तो फटाफट करेंगे ना। अब यहाँ से जो 2 सवाल हैं ये वाले, ये मेरी शिफ्ट के हैं, ये मेरी शिफ्ट के नहीं मेरी स्लाइड के हैं। सवाल स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर कहाँ पहुंच गए हम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। एक ए और बी एक ही स्थान से एक क्रम से 10 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में। तो बी की चाल हर घंटे आधा किलोमीटर बढ़ जाते तो कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे। तो कितनी देर बाद मतलब टी की वैल्यू निकालनी, मतलब एन की वैल्यू निकालनी। करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप आसपास यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या यहाँ बुलंदशहर आ सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ बुलंदशहर में चलता है, तो आप हमारा अर्थमेटिक या एडवांस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैच में आके। 120 दिन लगेंगे मात्र, 4 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। अगर सीजन 2025 को टारगेट करने लग रहे हो आप, तो 120 दिन आप मुझे दो, मैं आपको मैथ्स का लेवल स्टैंडर्ड बना के दूंगा। और ये कोर्स की डिटेल है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो इस वाले नंबर पर। और ये हाल फिलहाल में कोई लेटेस्ट बैच खत्म हुआ होगा उसकी डिटेल है। रोड मैप पूरा तैयार होता है। 3 फेज में मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये जो डॉट डॉट लाइन खींच रही है फेज 1, फेज 2 की है, फेज 3 की। हर चैप्टर कितने दिन होगा, कितने इसमें सवाल होंगे और कौन सा पहला होगा कौन सा बाद में होगा, साथ के साथ इसके में एक कैलकुलेशन और एक प्रैक्टिस बैच फ्री है। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 3000 रुपये मात्र कॉस्ट है। इतने तो तुम वैसे भी खर्च कर ही देते होंगे, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। एक बार लेकिन ट्राई जरूर कीजिए, अगर आप बुलंदशहर के आसपास के हैं ना, तो आपको यहाँ आना ही चाहिए एक बार। 2 व्यक्ति हैं, आ जाओ भैया। एक ही स्थान से 10 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। एक चल रहा है 10 से और एक चल रहा है 8 से, और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अच्छा, बी की चाल हर घंटे आधा किलोमीटर बढ़ जाती है। बी की बात चल रही है, ये है ए और ये है बी। ये मतलब आज अभी 8 है, दूसरी देर में 8:30 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9:30 हो जाएगा, और ऐसे करते करते हो जाएगा। कितनी देर के बाद दोनों मिलेंगे, मैंने कहा टी समय के बाद मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये 10 के हिसाब से टी समय में जितनी डिस्टेंस पूरी करेगा, ये ऐसे करता करता टी समय में जितनी डिस्टेंस पूरी करेगा वो दोनों बराबर होगी, तभी तो मिलेंगे। टी समय के बाद मान लो इसने 50 किलोमीटर चल ली तो ये भी 50 चलना चाहिए, तब वो मिल जाएंगे, क्योंकि समान डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। ये आगे चला गया, पीछे धीरे धीरे बढ़ाता बढ़ाता वहां लास्ट में जाके इसे पकड़ लेगा। तो सवाल देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बन गया। तो आ जाओ भैया जी, ये यहीं शुरू करेंगे। मैंने एन की वैल्यू निकालनी है, तो n/2 2a 2 × 8 प्लस के n-1 एन की वैल्यू निकालनी है इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी होगी, 8.5 में से 8 गया तो 8, 0.5 ही ले लो, और बराबर ये डिस्टेंस तय करी सम कौन सी, जो ए करेगा 10 स्पीड से टी में, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इतने में तय करी और ये डिस्टेंस इसने ऐसे तय करी, टुकड़ों में करते, और टी समय के बाद पकड़ लिया। तो यहां एन की जगह टी डाल दो आप, या फिर वहां एन कर लो। तो ये एन की जगह डाल लो यहाँ टी, और यहां भी तुम टी डाल लो क्योंकि टी सेम है। तो ये वाले टी से तो ये वाला टी खत्म ही हो गया। 8 दूनी 16 और प्लस के 0.5 की मल्टीप्लाई करो तो 1/2 टी, और माइनस का ये हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20। ये 2 उठ के उधर चला गया। तो भैया जी देखो 16 उधर चला जाएगा, 20 में 16 के कितने बचे 4, और ये आधा उधर चला जाएगा तो 4.5। तो 1/2 टी की वैल्यू हो जाएगी 4.5, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 9 घंटे। 9 घंटे के बाद ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। बी 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30 ऐसा करता करता 9 घंटे के बाद जहां पहुंचेगा वहां 10 × 9 मतलब 90 किलोमीटर के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। टी की वैल्यू पूछिए ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें यही पूछ सकता था कुल कितनी डिस्टेंस के बाद। ये टी बराबर 9 है, 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 9 बराबर 90 किलोमीटर के बाद वो दोनों मिलेंगे। ये भी पूछ सकता आने वाले सवाल इसमें। ये तो मेरी स्लाइड के सवाल है। इसी के पैटर्न पे एक और सवाल देखो।
सेम यही है, TSD AP है ना हमारी स्लाइड में, डेटाबेस में ये वाली जो स्लाइड बनी हुई है TSD AP के नाम से ही है, एडिटर साहब ने वही उठा कर डाल दिया है। पहले भी एडिटर साहब से कहा था कि ऐसे मत डाला करो, लेकिन वो डाल देते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमें तो कराने से मतलब है। भैया वही सेम सवाल है, 20 और 18 किलोमीटर से चल रहा है, ये जो ए है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं भाई साहब, और ये बी चलता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और बी की चाल हर घंटे के बाद आधा किलोमीटर बढ़ जाती है। तो इसका मतलब अभी इसकी 18 है, फिर 18.5 हो जाएगी, फिर 19 हो जाएगी, फिर 19.5 एंड डट ऐसे करते करते टी घंटे तक ये चलेगा। और वो कितनी देर बाद मिलेंगे, तो टी घंटे बाद मिलेंगे। ये ऐसे करते करते टी डिस्टेंस में इतनी दूरी तय करेगा, और ये 20 के हिसाब से टी करेगा, तब दोनों मिल जाएंगे। सेम सवाल है ना, 20 के हिसाब से टी टोटल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा दो, t/2 प्लस के 2 इंटू ए मतलब 18 प्लस के n-1, n-1 मतलब t-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, बराबर वही डिस्टेंस जो इस b ने करी है t के हिसाब से, b इंटू टी, है ना। तो भैया t से t खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36 प्लस के 1/2 t माइनस का 1/2 बराबर 20 दूनी 40। बात मानते हो? तो भैया देखो 40 में से 36 गए तो कितने 4, और 4 चला जाएगा उधर, 40 में से 36 गए तो 4 बचे, फिर 4.5 हो जाएगा, तो 1/2 टी की वैल्यू हो जाएगी 4.5, और 4.5 को मिलेगा, टी की वैल्यू हो जाएगी 9 घंटे। ये इसका भी आंसर नहीं आना आ रहा, 9 ही घंटे आ जाएगा। ये भी स्लाइड का सवाल था, ऑप्शन नंबर 2। बात मानते हो? ये भी मैंने आपको कराया। यार समझ में नहीं आया कि ये वाला इसका, ये मैंने लिखा था लेकिन इसका सवाल तो आया नहीं, आना चाहिए था। स्लाइड में इतने ही सवाल हैं फिलहाल के लिए तो। अच्छा एक और सवाल है, आधा किलोमीटर, ये भी आधा किलोमीटर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। भैया ये वाला सवाल करो आप, ये है SSC GD का। अच्छा इस सवाल को ना आप एज ए होमवर्क कर लो, क्योंकि शाम में हो गया, मेरी क्लास शुरू होने वाली है 2-3 मिनट में, हो गई होगी। आप SSC GD 2022 का सवाल है, सेम वही पैटर्न का है, 7 किलोमीटर बढ़ रही है स्पीड, और 225 इसमें दे रखी है पहले से डिस्टेंस। तो यहाँ जो 20 t है ना, वहाँ 225 डाल देना, और यहाँ 25, फिर 7 बढ़ जाएगी 32, फिर 7 बढ़ जाएगी 39, और ऐसा करते करते टी घंटे में टी की वैल्यू निकाल के, और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए जरूर, वरना माता रानी का पाप लगेगा तुम्हें। भाई बताना है ना, पूरा सेशन करा दिया मैंने आपको। भैया ये सवाल मैंने एक स्लाइड में डलवाया था लेकिन अभी मेरे पास वो है नहीं, यहाँ स्लाइड में लगा हुआ, पता नहीं कहाँ मिस हो गया है। तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस वाला पे जो सवाल होगा वो मैं आपको करा दूंगा आने वाली किसी क्लास में, ठीक है। अच्छा टाइम एंड वर्क की भी इसमें सवाल थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी सवाल थे, और ब्याज के भी सवाल थे। अगर इनकी पहली क्लासेस सेपरेट पूरी सीरीज देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टाइम एंड वर्क पूरी कंप्लीट पढ़ा रखा है। एक बार क्लास 1 2 3 4 से करते चले जाओ, सब रिवाइज हो जाएगा, सब सारा कवर हो जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी यही कॉन्सेप्ट है, और ब्याज के भी, जो आपको क्लास वहाँ है वो सब देख डालो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वाले सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इस वाले सेशन को हम यहीं रखते हैं। अच्छे सवाल की प्रैक्टिस थी, आप एक बार मुझे बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा और ये सवाल कैसे लगे। जो भी कोई बच्चों के डाउट थे वो भी मैंने इसमें कवर करा दी, ठीक है भैया जी। चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय